सूरज ग्रहण 17 फरवरी 2026 आपकी जिंदगी पर असरात दिलचस्प पेशीनगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेजबान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। आज हम खास तौर पर आपके लिए इल्मी नुजूम की रोशनी में 17 फरवरी को होने वाले सूरज ग्रहण के आपकी जिंदगी पर असरात की पेशिनगोई करने जा रहे हैं। पहले मैं इस ग्रहण का एक अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 2-3 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज पर उसके मखसूस असरात बयान करूंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम फौरन कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सके। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 17 फरवरी 2026 में लगने वाला सूरज ग्रहण कोई आम फलकियाती वाकया नहीं है। ये एक इंतहाई नायाब रिंग ऑफ फायर यानी आतिशी हल्के वाला सूरज ग्रहण है और इल्मी नुजूम की नज़र में ये अगले 6 महीनों के लिए आपकी जिंदगी की समत, किस्मत और मुस्तकबिल पर गहरे असरात मुरतब कर सकता है। ये ग्रहण बुर्ज दलो एक्वेरियस में लगने जा रहा है और इल्मी नुजूम के मुताबिक ये कोई मामूली तब्दीली नहीं लाएगा, बल्कि ये जिंदगी के हर शोबे में आपके ताल्लुकात से लेकर करियर और माली मामलात तक गहरे और देरपा असरात मुरतब करने की सलाहियत रखता है। आज हम इसी मौजू पर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले आइए इस ग्रहण की तकनीकी और नुजूमी अहमियत को समझते हैं। 17 फरवरी 2026 को लगने वाला यह ग्रहण एक हल्कादार सूरज ग्रहण है जिसे एन्यालर सोलर इक्लिप्स कहते हैं। इसमें चांद सूरज के सामने तो आ जाता है लेकिन अपने हजम में छोटा होने की वजह से सूरज को मुकम्मल तौर पर ढांप नहीं पाता, जिसकी वजह से सूरज के गिर्द एक चमकता हुआ आतिशी हल्का रंग ऑफ फायर तकरीबन 2 मिनट से कुछ ज्यादा वक्त के लिए नजर आता है। यह मंजर अपनी जात में इंतहाई ताकतवर और पुरअसरार समझा जाता है। इल्मी नुजूम के मुताबिक ये ग्रहण बुर्ज दलों के आखिरी दर्जात यानी 28 डिग्री पर लग रहा है और ये एक जुनूबी नोड साउथ नोड का ग्रहण है। इल्मी नुजूम में जुनूबी नोड का ग्रहण हमेशा माजी को छोड़ने, पुरानी आदतों से निजात पाने और जिंदगी के उन हिस्सों को अलविदा कहने की अलामत होता है जो अब हमारी तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। बुर्ज दलों का ताल्लुक इंसानियत, टेक्नोलॉजी, समाजी हलकों, दोस्तों, उम्मीदों और ख्वाबों से है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आने वाले 6 महीने हमारी जिंदगी में दोस्तों, समाजी ताल्लुकात, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मुस्तकबिल के मंसूबों के हवाले से एक बड़ी सफाई क्लेंजिंग का अमल लेकर आएंगे। पुराने रिश्ते जो खोखले हो चुके हैं वो खत्म हो सकते हैं और नए हकीकी और बामकसद रिश्ते शुरू होने के इम्कानात हैं। तो आइए अब तफसील से जानते हैं कि आप पर इस ताकतवर सूरज ग्रहण के क्या मुमकिना मुस्बत और मनफी असरात मुरतब होंगे और उन मनफी असरात से बचने के लिए आपको क्या खास सदकात और वज़ाइफ करने चाहिए। बुर्ज हमल यानी एरीज। आपके लिए ये सूरज ग्रहण एक गैर मामूली अहमियत का हामिल हो सकता है क्योंकि ये आपके 11वें घर यानी दोस्तों, उम्मीदों और ख्वाहिशात के घर में लग रहा है। ये घर आपके समाजी हल्के, दोस्तों, बड़े बहन भाइयों का आपकी उम्मीदों, ख्वाबों और जिंदगी से हासिल होने वाले मुनाफाजात की नुमाइंदगी करता है। जुनूबी नोड का ग्रहण इस घर में एक बड़ी तथहीर प्यूरिफिकेशन का अमल शुरू कर सकता है। सबसे पहले मुस्बत असरात की बात करते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आने वाले 6 महीनों में आपकी जिंदगी में नए और इंतहाई बासर दोस्त शामिल हों। ये वो लोग हो सकते हैं जो न सिर्फ आपके हम ख्याल होंगे बल्कि आपके करियर और ज़ाती मकासद को हासिल करने में आपकी मदद भी करेंगे। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं या कोई नया कारोबार शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये ग्रहण आपको सही लोगों से मिलवा सकता है जो आपके विजन में आपका साथ देंगे। आपकी समाजी जिंदगी में एक नई जान आने का इम्कान है। आपको ऐसी तकरीबात में शिरकत का मौका मिल सकता है जहां आप अहम शख्सियात से मिले। पुराने ख्वाब जो अधूरे रह गए थे उनके पूरा होने के असबाब पैदा हो सकते हैं। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम बुर्ज हमल के लिए इस सूरज ग्रहण की एक एक तफसील पर बात करेंगे। प्यार, पैसा, सेहत, करियर, कुछ भी पोशीदा नहीं रहेगा। हम देखेंगे कि सितारों की ये चाल आपको कहां लेकर जा रही है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि 3 मार्च का चांद ग्रहण आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो चलिए कायनात के इस सफर का आगाज करते हैं। प्यार और मोहब्बत। बुर्ज हमल के लिए ये सूरज ग्रहण रिश्तों के हवाले से एक गैर रिवायती सोच लेकर आएगा। चूंकि ये ग्रहण आपके समाजी ताल्लुकात के घर में है, इस बात का कवी इम्कान है कि आपकी मोहब्बत की जिंदगी में दोस्ती का अंसर गालिब आ जाए। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आपका कोई पुराना दोस्त अचानक एक नए रूप में सामने आए और आपको एहसास हो कि जिसकी तलाश आपको बरसों से थी वो तो हमेशा से आपके पास ही था। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं उनके लिए यह वक्त अपनी तरजीहात को परखने का है। दलो एक्वेरियस आज़ादी का बुर्ज है, लिहाजा आप महसूस करेंगे कि आपका पार्टनर आपसे थोड़ी स्पेस चाह रहा है। आप खुद अपनी इनफिरादी पहचान को दोबारा तलाश करना चाहते हैं। यहाँ एक इंतबाह है,
किसी भी किस्म की गलतफहमी को अना का मसला ना बनाएं। यह ग्रहण आपको सिखाएगा कि सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो कैद करे, बल्कि वो है जो आपको परवाज करने का हौसला दे। समाजी तकरीबात में शिरकत के दौरान किसी दिलचस्प शख्सियत से मुलाकात आपकी जिंदगी में हलचल मचा सकती है। मोहब्बत में मुहिम जोई का अंसर बढ़ेगा, लेकिन जज्बाती फैसलों में जल्दी ना करें। दोस्तियां और समाजी ताल्लुकात, ये वो शोबा है जहां इस ग्रहण का सबसे बड़ा असर पड़ेगा। आपके हल्का अहबाब में एक बड़ी सफाई होने जा रही है। कुछ ऐसे दोस्त जिन्हें आप अपना खैर खा समझते थे, उनका असल चेहरा सामने आ सकता है। यह ग्रहण आपको दिखाएगा कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन महज मतलब की हद तक है। आप नए ग्रुप्स, कम्युनिटीज या ऐसी तंजीमों का हिस्सा बन सकते हैं जो इंसानियत की फलाह के लिए काम करती हो। आपकी सोशल लाइफ में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मुतवक्के है। आपका नेटवर्क बढ़ेगा और आप ऐसे बासर लोगों से मिलेंगे जो आपके मुस्तकबिल के अहदाफ को हासिल करने में मददगार साबित होंगे। करियर और कारोबार, कारोबारी लिहाज से ये ग्रहण नए मौके के दरवाजे खोल रहा है। दलो बुर्ज जिद्दत और टेक्नोलॉजी का है, लिहाजा अगर आपका काम इंटरनेट, सोशल मीडिया या किसी भी जदीद टेक्नोलॉजी से वाबस्ता है तो तैयार हो जाएं, आपकी तरक्की का रॉकेट लॉन्च होने वाला है। हम अफराद को चाहिए कि वो रिवायती तरीकों को छोड़कर कुछ नया करने का सोचें। टीम वर्क इस वक्त आपकी कामयाबी की कुंजी है। अकेले काम करने के बजाय दूसरों को साथ लेकर चलें। अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो आपकी कंपनी में कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है या आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की सरबराही मिल सकती है। कारोबार में तवील मुद्दती मंसूबों पर तवज्जो दें, कलील मुद्दती फायदे आपको बड़े नुकसान की तरफ ले जा सकते हैं। मालियात और मालियाती हिकमत अमली, माली तौर पर यह वक्त मोहतात रहने का है, लेकिन बड़े फायदे की उम्मीद भी रखें। ग्रहण के असरात अचानक होते हैं। हो सकता है कि कोई रुका हुआ पैसा मिल जाए या किसी ऐसी सरमायाकारी से नफा हो जिसका आपने सोचा भी ना हो। लेकिन किसी नए मालियाती मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले कागजात को 10 बार पढ़ें। दलों में ग्रहण का मतलब है कि आपको अपनी मालियाती हिकमत अमली में डिजिटल करेंसी या ऑनलाइन बिजनेस को शामिल करने की जरूरत है। फजूल खर्ची से बचें और अपने फ्यूचर फंड्स पर तवज्जो दें। किसी दोस्त को उधार देना इस वक्त महंगा पड़ सकता है। सेहत और खैरियत, सेहत के मामले में ये ग्रहण आपको खबरदार कर रहा है। बुर्ज दलो इंसानी जिस्म में पिंडलियों, टखनों और आसाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। इस अरसे में आपको ज़हनी तनाव और बेचैनी की शिकायत हो सकती है। हम अफराद फितरी तौर पर बहुत मुतहर्रिक होते हैं, लेकिन यह वक्त सुस्त होने का है। आपको नींद की कमी का सामना हो सकता है क्योंकि आपका दिमाग आइडियाज से भरा होगा। योगा, मुराकबा और लंबी वॉक आपके लिए बेहतरीन रहेगी। अपनी पिंडलियों और खून की गर्दिश, सर्कुलेशन का खास ख्याल रखें। ज्यादा कैफीन और मसनूई मीठे से परहेज करें क्योंकि ये आपके असाब को मजीद थका सकते हैं। ग्रहण के चैलेंजेस और उनका हल, इस ग्रहण का सबसे बड़ा चैलेंज अना का टकराव, ईगो क्लैशेस और बगावत है। हल यह है कि लचक पैदा करें। कायनात आपको बदलना चाहती है, इस तब्दीली के खिलाफ मुजाहमत न करें। अगर कोई रिश्ता या मुलाजमत खत्म हो रही है तो इसे खुश दिल्ली से रुखसत करें क्योंकि इसके पीछे कोई बड़ी बेहतरी छपी है। गुस्से पर काबू पाने के लिए सांस की मशक़ें करें। नमाज और आयात, इस्लामी नुक्ता नज़र से सूरज ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से एक है। इस वक्त और नमाज कुसूफ अदा करना संत नबवी है। हम अफराद के लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार के दरवाजे खिले हैं। आपको चाहिए कि सूरा शम्स की तिलावत करें। एहतियातन सदकात खैरात, ग्रहण के दौरान और उसके 3 दिन बाद तक कोई भी बड़ा फैसला करने से गुरेज करें। मंदी, शादी या नए कारोबार का आगाज इस वक्त न करें। हम अफराद को चाहिए कि वो सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका दें, जैसे कि गोश्त, तांबा। गंदुम का सदका देना भी बहुत अफजल है। गरीबों को खाना खिलाएं और परिंदों के लिए दाना पानी का इंतजाम करें। ये सदकात ग्रहण के मनफी असरात को ज़ाइल करने में मददगार साबित होंगे। काली चीज़ों से इस दौरान दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद या हल्के रंग पहनें। 3 मार्च 2026 के चांद ग्रहण का ओवरव्यू। 17 फरवरी के सूरज ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद 3 मार्च को चांद ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण बुर्ज सुम्बुला, वर्गो में होगा, जो आपके छठे घर यानी सेहत और रोजमर्रा के मामूलात को मुतासिर करेगा। फरवरी का ग्रहण आपके ख्वाबों पर असर डालेगा तो मार्च का ग्रहण आपकी अमली जिंदगी और सेहत को फोकस करेगा। ये एक रिलीज का वक्त होगा जहां आप बुरी आदतों और बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। बुर्ज सौर यानी टरस, आपके लिए यह सूरज ग्रहण जिंदगी का एक इंतहाई अहम और फैसला कुन मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि ये आपके 10वें घर यानी करियर और समाजी हैसियत के घर में लगने जा रहा है।
ये घर आपके करियर, समाजी हैसियत, इज्जत, शोहरत, आपके बास और वालिद के साथ ताल्लुकात की नुमाइंदगी करता है। बुर्ज दलों में जुनूबी नोड का ये ग्रहण आपके पेशा वराना मैदान में एक बड़ी तब्दीली का तूफान बर्पा करने की सलाहियत रखता है। मुस्बत पहलू यह है कि ये ग्रहण आपके लिए करियर में एक नई और शानदार शुरुआत का बाइस बन सकता है। अगर आप अपनी मौजूदा नौकरी से मुतमईन नहीं हैं और तब्दीली के ख्वाह हैं, तो अगले 6 महीने आपको वो मौका फराहम कर सकते हैं। आपको एक ऐसी नौकरी की पेशकश हो सकती है जो न सिर्फ माली तौर पर बेहतर हो बल्कि आपकी सलाहियतों से भी मुताबिकत रखती हो। जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो अपने काम में कोई नई टेक्नोलॉजी अपनाकर अपने कारोबार को एक नई बुलंदी पर ले जा सकते हैं। प्रमोशन और समाजी हैसियत में इजाफे के कवी इम्कानात हैं। आज की इस वीडियो में हम इल्मी नुजूम के दकीक हिसाबात के मुताबिक देखेंगे कि 17 फरवरी का यह हौलनाक लेकिन ताकतवर सूरज ग्रहण आपकी मोहब्बत, कैरियर, सेहत और मालियात पर कैसे असरअंदाज होगा। ये महज एक पेशिंगोई नहीं बल्कि आपके आने वाले 2 सालों का नक्शा है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको वो खास वज़ाइफ और तदाबीर भी बताएंगे जो आपको इस ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रखकर कामयाबी की राह पर गामजन कर सकते हैं। प्यार और मोहब्बत। बुर्ज सौर के लिए ये ग्रहण जज्बाती जिंदगी में एक एसिड टेस्ट की मानिंद है। चूंकि ये ग्रहण आपके करियर के महवर पर है, इसलिए इसके असरात आपके घर और शरीयत के हयात के साथ ताल्लुक पर बराह रास्त पड़ेंगे। आपको महसूस होगा कि आपका काम आपकी निजी जिंदगी पर हावी हो रहा है। वो सौर जो तवील अरसे से किसी रिश्ते में है, उन्हें किसी फैसले पर पहुंचने की जरूरत पड़ेगी। ग्रहण छपी हुई हकीकतों को सामने लाता है। अगर आपके रिश्ते में कोई दरार थी तो ये ग्रहण इसे वाजे कर देगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ ईगो के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। याद रखें, सौर का हाकिम सैयारा ज़ोहरा वीनस है, जो खूबसूरती और प्यार का अलंबरदार है, लेकिन दलों का ग्रहण इसे सर्द मेहरी और मंतिक की तरफ ले जाएगा। इस वक्त जज्बाती होने के बजाय अक्ल से काम ले। गैर शादीशुदा अफराद के लिए दफ्तर काम की जगह पर किसी खास शख्सियत से लगाव पैदा होने के कवी इम्कानात हैं, लेकिन किसी भी बड़े फैसले के लिए ग्रहण के 15 दिन बाद तक का इंतजार करना बेहतर होगा। दोस्तियां और समाजी ताल्लुकात। बुर्ज दलों का ये ग्रहण आपके सोशल सर्किल में एक सफाई की मुहिम शुरू करेगा। आपको एहसास होगा कि बहुत से लोग जो आपके दोस्त कहलाते थे वो सिर्फ मतलब की हद तक साथ थे। आपका समाजी हल्का बदलेगा। आप अब उन लोगों की तरफ माइल होंगे जो आपके नजरियात और मुस्तकबिल के अहदाफ से मुताबिकत रखते हो। किसी पुराने दोस्त के साथ नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है, लेकिन ये आपके हक में बेहतर होगा ताकि आप मनफी लोगों से छुटकारा पा सके। करियर और कारोबार। ये इस ग्रहण का सबसे अहम पहलू है। आपके 10 घर में सूरज ग्रहण का मतलब है बड़ी तब्दीली। अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो अचानक प्रमोशन, अचानक इस्तीफा, दोनों के इम्कानात हैं। आपकी लीडरशिप स्किल्स का इम्तिहान लिया जाएगा। कारोबारी सौर अफराद के लिए यह वक्त नई टेक्नोलॉजी अपनाने का है। रिवायती तरीके अब काम नहीं आएंगे। आपको अपने कारोबार का ढांचा बदलना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका कोई प्रोजेक्ट जो अरसे से रुका हुआ था वो अचानक चल पड़े, कोई चलता हुआ काम बंद होकर नए रुख की तरफ मुड़ जाए। मालियात और मालियाती हिकमत अमली। माली लिहाज से ये वक्त किसी बड़े जुए, गैम्बलिंग का नहीं है। ग्रहण के दौरान माल की आमद और रफ्त में उतार चढ़ाव आ सकता है। आपको अपनी मालियाती हिकमत अमली दोबारा मुरत्तब करनी होगी। बचत पर तवज्जो दें, क्योंकि गैर मुतवक्के अखराजात सामने आ सकते हैं। सरमायाकारी के लिए दलों के ग्रहण के दौरान डिजिटल असासे जदीद टेक्नोलॉजी पर गौर किया जा सकता है, लेकिन माहिरीन के मशवरे के बगैर कदम न उठाएं। सेहत और खैरियत। सौर अफराद को इस ग्रहण के दौरान खास तौर पर आसाबी तनाव, स्ट्रेस से बचना है। 10 घर का बोझ आपके कंधों और गर्दन में दर्द का बाइस बन सकता है। ब्लड प्रेशर के मरीज मोहतात रहे। दलों बुर्ज का ताल्लुक दौरान खून और पिंडलियों से है, इसलिए पैदल चलने की आदत डालें और अपने दिल की सेहत का ख्याल रखें। ग्रहण के असरात से बचने के लिए नींद पूरी करें और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। ज़हनी सुकून के लिए मुराकबा बेहतरीन इलाज साबित होगा। ग्रहण के चैलेंजेस और उनका हल। सबसे बड़ा चैलेंज अना और जिद है। सौर अफराद जिद्दी होते हैं और ग्रहण अब से लचक मांग रहा है। हल यह है कि हालात के बहाव के साथ चलें। अगर कोई दरवाजा बंद हो रहा है तो दीवार से सर टकराने के बजाय खिली हुई खिड़की तलाश करें। गुस्से पर काबू पाना ही इस वक्त की सबसे बड़ी जीत है। नमाज और आयात। ग्रहण के दौरान नमाज़े कुसूफ की अदायगी सुनते नबवी है। इसके अलावा सौर अफराद के लिए सूरा यासीन की तिलावत दिल को सुकून देगी। माली मुश्किलात के हल के लिए सूरा वाक़िया और दुश्मनों हासिदीन से बचाव के लिए सूरा उल फलक और सूरा अल-नास का वीरत जारी रखें। एहतियात, सदकात, खैरात। एहतियात नंबर 1, इस दौरान कोई भी बड़ा मुआहदा, कॉन्ट्रैक्ट
साइन न करें। एहतियात नंबर 2, आग और तेज धार आलात से दूर रहें। सदका आपकी बलाओं को टाल देता है। सौर अफराद के लिए सफ़ेद अशिया, चीनी, चावल, दूध का सदका बेहतरीन है क्योंकि आपका हाकिम सैयारा ज़ोहरा है। इसके अलावा काले माश या काले कपड़े का सदका भी ग्रहण की नहुसत को ख़त्म करने में मददगार होता है। गरीबों को खाना खिलाना आपके रिस्क में बरकत लाएगा। सफ़र और इमिग्रेशन। अगर आप ब्रोनमुख जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस ग्रहण के दौरान कागजात में ताख़ीर हो सकती है। सफ़र के दौरान अपने सामान की हिफाजत करें और आखिरी लम्हात की तब्दीलियों के लिए तैयार रहें। इमिग्रेशन के मामलात मई के बाद बेहतर रुख इख्तियार करेंगे। तालीम व तदरीस। तालिब इल्मों के लिए ये ग्रहण कुछ दुश्वारियां ला सकता है, ख़ास तौर पर तवज्जो मरकूज़ करने में। अगर आप आला तालीम के लिए किसी तकनीकी शोबे, साइंस या इंजीनियरिंग का इंतखाब करना चाहते हैं तो ये वक्त साजगार है। रिसर्च से वाबस्ता अफराद को नई कामयाबी मिल सकती है। इम्तिहान की तैयारी में जदीद ज़राए, AI, इंटरनेट का इस्तेमाल आपको दूसरों से मुमताज़ करेगा। अगले ग्रहण 3 मार्च 2026 चांद ग्रहण का ओवरव्यू। याद रहे कि यह सूरज ग्रहण सिर्फ शुरुआत है। 3 मार्च 2026 को लगने वाला चांद ग्रहण आपके जज्बाती महवर 5 और 11 घर पर असर डालेगा, जो आपकी औलाद, मोहब्बत और तख्लीकी मंसूबों को मुतासिर करेगा। फरवरी का सूरज ग्रहण अगर अमल है तो मार्च का चांद ग्रहण उसका नतीजा होगा। नाजरीन, ये था बुर्ज सौर के लिए 17 फरवरी के सूरज ग्रहण का मुकम्मल अहवाल। याद रखें, सितारे सिर्फ इशारा देते हैं, मुकद्दर अल्लाह के हाथ में है और तदबीर इंसान के बस में। इस ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को बदलने की जरूरत है। बुर्ज जौज़ा यानी जमनाई। आपके लिए 17 फरवरी 2026 का ये सूरज ग्रहण आपकी सोच, अकायद और जिंदगी के फलसफे को झंझोड़ कर रख सकता है, क्योंकि ये आपके नवीं घर में लग रहा है। नवां घर आला तालीम, दौर के सफर, मजहब, रूहानियत, कानून और किस्मत का घर समझा जाता है। बुर्ज दलो जब इस घर में जुनूबी नोट के ग्रहण से मुतासिर होगा तो ये आपके अंदर एक गहरी रूहानी और ज़हनी तब्दीली का आगाज कर सकता है। इस ग्रहण के मुस्बत असरात आपकी जिंदगी को एक नए ज़ाविये से देखने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर आप तालिब इल्म हैं तो आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने के मौके पैदा हो सकते हैं। रूहानियत और मजहब में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। आप अपनी जिंदगी के मकसद को तलाश करने के लिए किसी रूहानी सफर पर निकल सकते हैं। दौर के सफर के कवी इम्कानात हैं। कानूनी मामलात में अगर आप फंसे हुए थे तो उन्हें आपको कामयाबी मिल सकती है। इल्मी नुजूम की दुनिया में सूरज ग्रहण को न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत का पेश खैमा माना जाता है, लेकिन जब ये बुर्ज दलों में हो, जो कि जौज़ा का हम मिजाज हवाई बुर्ज है, तो ये असरात 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। जौज़ा के दोस्तों, आपके नवीं घर 9th हाउस में ये ग्रहण आपके नजरियात, आपके सफर और आपकी तकदीर को एक नई जला बख्शने वाला है। तसव्वुर करें, आप एक ऐसे मकाम पर खड़े हैं जहां पुरानी जंजीरें टूट रही हैं और मुस्तकबिल की धुन छुट रही है। क्या आपको महसूस हो रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों से आपके जहन में अजीब सी बेचैनी है? क्या आपको लग रहा है कि कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है? ये वही तवानाई है। इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि ये ग्रहण आपकी मोहब्बत, करियर, सेहत और मालियात पर कैसे असरअंदाज होगा। हम आपको वो खुफिया हल भी बताएंगे जो आपको उन चैलेंजेस से निकालकर कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाएंगे। अगर आपने इस वक्त को सही तरह से इस्तेमाल कर लिया तो यकीन माने 2026 का ये साल आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तो चलिए कायनात के इस सफर का आगाज करते हैं और जानते हैं कि सितारों ने आपके लिए क्या लिख रखा है। प्यार और मोहब्बत। जौज़ा अफराद के लिए ये ग्रहण रिश्तों में एक ज़हनी इनकलाब लेकर आएगा। आप अब सही बातों से मुतमईन नहीं होंगे। आपको एक ऐसा साथी चाहिए जो आपके दिमाग से जुड़ सके। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये वक्त है कि आप अपने ताल्लुक को रिवायती हुदूद से निकालकर एक नई गहराई दें। ग्रहण आपको मजबूर करेगा कि आप उन रिश्तों को अलविदा कह दें जो आपकी ज़हनी तरक्की में रुकावट है। गैर शादीशुदा अफराद के लिए किसी गैर मुल्की या बिल्कुल मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक रखने वाले शख्स की तरफ कशिश पैदा हो सकती है। यह मोहब्बत के मामले में एक मुहिम जोई का वक्त है, लेकिन याद रहे ग्रहण के दौरान जज्बात का उबाल गलत फैसले भी करवा सकता है, इसलिए दिल के मामले में होश से काम लें। दोस्तियां और समाजी ताल्लुकात। समाजी तौर पर आपका दायरा कार फैलने वाला है। बुर्ज दलो समाज और बरादरी का बुर्ज है, इसलिए आप नए ग्रुप्स और तहरीकों का हिस्सा बनेंगे। आपको पुराने दोस्तों की असलियत मालूम हो सकती है, जिससे कुछ लोग आपकी लाइफ से आउट होंगे और नए हम ख्याल लोग दाखिल होंगे। यह वक्त नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन है, खास तौर पर वो लोग जो टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया से जुड़े हैं। करियर और कारोबार। करियर के लिहाज से ये ग्रहण आपको बड़ी तस्वीर दिखाएगा।
आप अपनी मौजूदा नौकरी से बेजार हो सकते हैं और कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो दुनिया में तब्दीली लाए। अगर आपका ताल्लुक तालीम, कानून या मीडिया से है तो बड़ी तरक्की मुतवक्के है। कारोबार में नई मार्केट्स तक रसाई मुमकिन है। यह वक्त रिस्क लेने का है, लेकिन मंसूबा बंदी के साथ। मालियात और मालियाती हिकमत अमली। माली तौर पर यह ग्रहण आपको अपनी हिकमत अमली बदलने पर मजबूर करेगा। पुराने आमदनी के जराये में रुकावट आ सकती है, ताकि आप नए और जदीद तरीकों जैसे क्रिप्टो, ऑनलाइन बिजनेस और गैर मुल्की सरमायाकारी की तरफ जाएं। फजूल खर्ची से बचें और तवील मुद्दती सरमायाकारी पर तवज्जो दें। सेहत और खैरियत। सेहत के मामले में जौजा अफराद को अपने आसाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम का ख्याल रखना होगा। ग्रहण की तवानाई आपको थका सकती है। जहनी दबाव और बेखाबी, इंसामिया के मसाइल हो सकते हैं। फेफड़ों और कंधों की सेहत पर तवज्जो दें। योगा और मुराकबा आपके लिए इस दौरान लाजमी है। ताज़ा हुआ में चहलकदमी आपकी तवानाई बहाल रखेगी। तालीम व तदरीस। तालिब इल्मों के लिए ये बेहतरीन वक्त है। अगर आप आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो ये ग्रहण आपके लिए रास्ते खोल देगा। रिसर्च और PhD करने वालों के लिए गैर मुतवक्के कामयाबियां मिलेंगी। नई जुबान सीखना या कोई टेक्निकल कोर्स करना आपके मुस्तकबिल को संवार देगा। ग्रहण के चैलेंजेस और उनका हल। सबसे बड़ा चैलेंज गलतफहमी और जल्दबाजी है। आपको लगेगा कि सब कुछ अभी हो जाना चाहिए, लेकिन ग्रहण के असरात आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं। हल यह है कि 17 फरवरी के आसपास 3 दिन तक कोई बड़ा मुआहिदा न करें और अपनी गुफ्तगू में नरमी रखें। सब्र ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। नमाज और आयात। मुस्लिम जौजा अफराद के लिए मशवरा है कि ग्रहण के वक्त नमाज़े कुसूफ का एहतमाम करें। कुरान पाक की सूरा अर-रहमान की तिलावत सुकून का बाइस बनेगी। हिसबान ए अला ओ नामे अलविकल्ला का वीरद आपको हर किस्म के शर और नागहानी आफत से महफूज रखेगा। एहतियातन सदकात खैरात। ग्रहण के दौरान और बाद के 15 दिन बहुत हसास होते हैं। जौजा अफराद को चाहिए कि वो सफ़र के दौरान एहतियात करें और तेज़ रफ्तारी से ग्रेज करें। सदका। आपके लिए नीले या काले रंग की अशिया का सदका बेहतरीन है, क्योंकि दिलों का हाकिम ज़ोहल है। इसके अलावा परिंदों को दाना डालना और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना आपकी बलाओं को टाल देगा। गुस्से पर काबू रखें और किसी से बहस न करें। सफ़र और इमिग्रेशन। चूंकि ग्रहण आपके नवीं घर में है, जो कि तवील सफ़र का घर है, इसलिए इमिग्रेशन के रुके हुए केसेस चल पड़ेंगे। गैर मुतवक्के तौर पर बैरून मुल्क सफ़र के मौके मिलेंगे। अगर आप पासपोर्ट और वीज़ा की तगोदों में हैं तो ये वक्त कामयाबी का है। अगले ग्रहण यानी 3 मार्च 2026 के चांद ग्रहण का ओवरव्यू। याद रहे कि ये सिर्फ शुरुआत है। 3 मार्च 2026 को लगने वाला चांद ग्रहण आपके चौथे घर और ख़ानदान पर असर डालेगा। यानी जो तब्दीली 17 फरवरी को आपके नज़रियात और सफ़र से शुरू होगी, वो 3 मार्च तक आपके घरेलू हालात और रहाइश में बड़ी तब्दीली का पेशखैमा बनेगी। ये एक साइकिल है जो अब शुरू हो रहा है। तो बुर्ज जौजा के दोस्तों, 17 फरवरी का ये सूरज ग्रहण आपकी जिंदगी की किताब का एक नया बाब लिखने जा रहा है। घबराइए नहीं, बल्कि कायनात के इस बहाव के साथ चलें। याद रखें, तब्दीली हमेशा तकलीफ दे होती है, लेकिन ये तरक्की के लिए ज़रूरी है। अपनी सोच को मुस्बत रखें, सदका और खैरात का एहतमाम करें और अपने ख्वाबों की तरफ पहला कदम बढ़ाएं। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। आपके लिए यह सूरज ग्रहण जिंदगी के सबसे गहरे, पुरअसरार और पोशीदा मामलात को सतह पर ला सकता है, क्योंकि ये आपके 8वें घर में वकू पजीर हो रहा है। 8वां घर तब्दीली, बुहरान, मुश्तरका मालियात, विरासत, इंश्योरेंस, टैक्स और गहरे राजों से ताल्लुक़ रखता है। जुनूबी नॉर्थ का ग्रहण इस घर में अचानक और ड्रामाई तब्दीलियों का सबब बन सकता है। पहले मुस्बत पहलुओं पर नजर डालते हैं। यह ग्रहण आपके लिए गैर मुतवक्के माली फायदे का बाइस बन सकता है। आपको विरासत से हिस्सा मिल सकता है, इंश्योरेंस की रकम कलीम हो सकती है, या आपके शरीक के हयात की आमदनी में अचानक इजाफा हो सकता है। अगर आप तहकीक गहरे इल्म से वाबस्ता शोबे में हैं, तो ये ग्रहण आपको गैर मामूली कामयाबियां दिला सकता है। आपकी रूहानी और नफ्सियाती सलाहियतें उरूज पर हो सकती है। ये वक्त गहरी खुद शनासी के लिए बेहतरीन है। अब जो जज्बाती गहराई के मालिक हैं, जो चांद की लहरों के साथ अपने मौत बदलते हैं, अब आपकी जिंदगी के वो खुफिया दरवाजे खिलने वाले हैं जिन्हें आपने बरसों से मुकफ्फल कर रखा था। यह ग्रहण आपके 8वें घर यानी तब्दीली, विरासत और गहरे नफ्सियाती राजों के घर को मुतहर्रिक कर रहा है। क्या आप पुराने बोझ को उतार फेंकने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस मालियाती और रूहानी ज़लज़ले का सामना करने के लिए तैयार हैं जो आपकी जिंदगी की बुनियादें हिलाकर रख देगा?
आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पेशगोई नहीं करेंगे बल्कि हम इस कायनाती नक्शे को डिकोड करेंगे जो आपकी मोहब्बत, करियर, सेहत और मालियात पर असरअंदाज होने वाला है। ये वक्त है अपनी रूह की गहराइयों में उतरने का। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें क्योंकि 3 मार्च का चांद ग्रहण भी अपना जाल बन रहा है। आइए जानते हैं कि 17 फरवरी का ये सूरज ग्रहण आपकी जिंदगी में क्या बड़ी हलचल मचाने वाला है। प्यार और मोहब्बत। बुर्ज सरतान के लिए ये सूरज ग्रहण मोहब्बत के रिवायती मफहूम को बदल कर रख देगा। चूंकि ये आपके 8वें घर में है, इसलिए यहाँ सतही ताल्लुकात की कोई जगह नहीं है। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, तो ये वक्त सच्चाई के सामना का है। वो बातें जो आपने छुपा रखी थीं, अब वो जज्बात जो आपका पार्टनर आपसे पोशीदा रख रहा था, अचानक सतह पर आ जाएंगे। ये ग्रहण आपको सिखाएगा कि हकीकी कुर्बत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूह का मिलाप है। आपको अपने पार्टनर के साथ माली मामलात और मुश्तरका असासों पर भी बात करनी पड़ सकती है। मुजर्रद सिंगल अफराद के लिए ये ग्रहण किसी ऐसे शख्स को जिंदगी में ला सकता है जो आपकी जिंदगी को यकसर बदल देगा, लेकिन याद रहे ये ताल्लुक बहुत ही जज्बाती और कभी कभी जुनूनी भी हो सकता है। आपको अपनी हदें, बाउंड्रीज तय करनी होंगी। पुराने जख्म भरने का वक्त आ गया है। दोस्तियां और समाजी ताल्लुकात। समाजी तौर पर आप खुद को थोड़ा अलग थलग महसूस कर सकते हैं। आपको महसूस होगा कि आपकी महफिलें अब आपको वो सुकून नहीं दे रहे जो पहले देती थी। आपका समाजी दायरा महदूद होगा, लेकिन मेयार में बेहतरी आएगी। आप उन दोस्तों से दूर हो जाएंगे जो सिर्फ मतलब के लिए साथ थे, जो आपकी तवानाई, एनर्जी को निचोड़ रहे थे। ये ग्रहण आपको उन लोगों के करीब लाएगा जो आपकी खामोशी को भी समझ सके। समाजी ताल्लुकात में किसी बड़े धोखे या इंकिशाफ का खदशा है, इसलिए हर किसी पर फौरी भरोसा न करें। करियर और कारोबार। कारोबारी लिहाज से ये ग्रहण एक यू-टर्न साबित हो सकता है। अगर आप शराकतदारी, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो हिसाब किताब साफ करने का वक्त है। 8वां घर दूसरों के पैसे का है, लिहाजा किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट या कर्ज के लिए यह वक्त इंतहाई हसास है। करियर में आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसमें तहकीक, रिसर्च और खुफिया मालूमात का काम शामिल हो। अगर आपकी जॉब में किसी किस्म का बुहरान चल रहा था, तो ये ग्रहण इस बुहरान को खत्म करके एक नया रास्ता दिखाएगा। आपको अपनी हिकमत अमली बदलनी होगी। रिवायती तरीकों को छोड़कर कुछ नया और जदीद अपनाना आपकी कामयाबी की कुंजी है। मालियात और मालियाती हिकमत अमली। माली तौर पर यह वक्त और रोलर कोस्टर राइड जैसा हो सकता है। अचानक अखराजात, अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा जैसे इंश्योरेंस, विरासत और टैक्स रिफंड मिलने के इम्कानात हैं। आपको अपनी मालियाती हिकमत अमली पर नजरी सानी करनी होगी। फजूल खर्ची से बचें और मुस्तकबिल के लिए बचत का एक ठोस मंसूबा बनाएं। यह वक्त किसी को बड़ा कर्ज देने के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है, क्योंकि वापसी के इम्कानात कम हो सकते हैं। सेहत और खैरियत। सेहत के हवाले से ये ग्रहण आपको आराम की तरफ राग़िब करेगा। 8वां घर तौलीदी निज़ाम और इखराज के निज़ाम से मुताल्लिक है, लिहाजा उन हिस्सों का खास ख्याल रखें। ज़हनी तनाव आपकी जिस्मानी सेहत को मुतासिर कर सकता है। आपको अच्छी नींद और मुराकबे की ज़रूरत होगी। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और ऐसी ग़िज़ाओं से परहेज़ करें जो आपके मैदे पर बोझ डालें। अगर कोई पुरानी बीमारी सर उठा रही है, तो इसे नज़रअंदाज न करें बल्कि फ़ौरन मुआयना करवाएं। योगा और सांस की मशक़ें आपके लिए मज़ीज़ाती साबित होंगी। तालीम और तदरीस। तलबा के लिए ख़ास तौर पर जो तहक़ीक़, PhD, तारीख़, नफ्सियात और साइंस के शुबों से वाबस्ता हैं, ये ग्रहण इंतहाई साज़गार है। आपकी तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत बढ़ेगी। ग्रहण के चैलेंजेस और उनका हल। सबसे बड़ा चैलेंज आपकी जज्बाती अदम इस्तेहकाम, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होगा। आपको महसूस होगा कि सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर हो रहा है। हल यह है कि कबूलियत इख्तियार करें। जो चीज़ आपकी जिंदगी से जा रही है, इसे जाने दें। मुज़ाहमत करना आपके दर्द में इजाफा करेगा। खामोशी इख्तियार करें और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला करने से ग्रेज करें। ग्रहण के दौरान और उसके 3 दिन बाद तक अहम दस्तावेजात पर दस्तखत न करें। नमाज और आयात। मुसलमानों के लिए इस वक्त में नमाज़े कुसूफ, सूरज ग्रहण की नमाज की बड़ी अहमियत है। कसरत से इस्तिग़फ़ार करें ताकि आने वाली बलाएं टल जाएं। सूरा उल फलक और सूरा अल नास का वीरद आपको मनफी तवानाइयों और नजरी बद से महफूज रखेगा। आयतल कुर्सी का वीरद सुबह और शाम अपना मामूल बना लें। एहतियातन सदकात खैरात। एहतियात नंबर 1, गुस्से में आकर कोई रिश्ता खत्म न करें। एहतियात नंबर 2, तेज रफ्तारी से ड्राइविंग न करें, खास तौर पर ग्रहण के वक्त। एहतियात नंबर 3, किसी भी किस्म की जादुई या गैर फितरी मशकों से दूर रहें। सदका और खैरात। बुर्ज सरतान का हाकिम सैयारा चांद है, लिहाजा सफेद रंग की अशिया का सदका बेहतरीन है। दूध, चीनी, चावल या चांदी की किसी चीज का सदका दें।
मुस्तहक़ीन को खाना खिलाना, खास तौर पर बेवा ख़वातीन यतीमों की मदद करना आपके लिए ढाल साबित होगा। किसी जानवर को पानी पिलाना भी आपकी मुश्किलात में कमी लाएगा। अगले ग्रहण 3 मार्च 2026 चांद ग्रहण का ओवरव्यू। याद रहे ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। 17 फरवरी के ठीक 15 दिन बाद 3 मार्च 2026 को चांद ग्रहण लगेगा। वो ग्रहण आपके तीसरे घर यानी मुवासलात, बहन भाइयों और सफ़र के घर में होगा। जो बातें सूरज ग्रहण के दौरान पोशीदा रहेंगी वो चांद ग्रहण पर सामने आ जाएंगी। ये 2 हफ्ते आपकी ज़िंदगी के अहम तरीन हफ्ते होंगे, जहां आपको जज्बाती और ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहना पड़ेगा।